प्रकाश के परावर्तन पार्ट 2 26 नंबर। यदि किसी वस्तु की एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, वह दर्पण होगा। वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, तो प्रकाश को परावर्तित करती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो इसका उत्तर होगा समतल दर्पण में। क्या? समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, किधर चल जाती है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसे नहीं उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। उसका परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या होता है? आभासी बनता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु को स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का। क्या? इसका अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में परावर्तन सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? फोकस पर अपसारित हो तो लगती है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में परावर्तन सतह के नियम का पालन होता है। क्या होता है? होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो इन्हें ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं।